एक चीज की बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है, लेकिन अगर किसी शख्स ने उसको सही तरीके से सर अंजाम ना दिया तो उसके लिए नुकसान है। शरीयत फजाइल भी बयान करती है और वहीदें भी बयान करती है। इब्ने हबान की रवायत है। एक तो यह है कि रमजानुल करीम के बड़े फजाइल हैं, बड़ी अजमतें हैं। रमजानुल करीम में नफल के अजर को बढ़ाकर फर्ज के बराबर कर दिया जाता है और फर्ज को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और इसका दूसरा रुख भी देखना चाहिए। अगर कोई शख्स इससे महरूम रहा, रमजान की अजमतों से, फजीलतों से और सादतों से, जो लोग बहरावार ही ना हुए, जो गाफिल रहे, तो उनके लिए तो ये नुकसान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर जब कदम रखा तो आपने कहा आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा तो आपने कहा आमीन। फिर जब आपने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने कहा आमीन। सहाबा बड़े तजस्सुस में थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 3 बार आपने आमीन कहा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राईल अमीन आए। जिब्राईल अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो बुढ़ापे में माँ बाप को पाए या दोनों में से एक को पाए और उनकी खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत वाजिब ना कर ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल्लिल लिल आलमीन हैं, लेकिन इस अमल को, ये इतना नापसंदीदा अमल है माँ बाप के साथ जो नाफरमानी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे नाराजगी का इजहार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैंने कहा आमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राईल अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो माह रमजान पाए और अपनी मगफरत ना करा ले, उसकी भी नाक खाक आलूद हो, वो भी रुसवा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राईल अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स की भी नाक खाक आलूद हो जिसके सामने आपका जिक्र हो, आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दरूद और सलाम